नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ, गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। वो नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी पहुंचे। बंधुओं देखो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। हम जब अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए, बहुत विशेष बात हमको बतानी है। जब हम अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, किसके लिए? पुण्यों की प्राप्ति के लिए, भक्ति के नाम पर, आडंबर के नाम पर, दुनिया भर के यत्नों के नाम पर और तंत्र मंत्र के नाम पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं, जाए मुंह पे भरोसा ही ना है, जाए मेरी करनी पे भरोसा ना है, लगो भयो दुनिया भर के यत्न को करवे में। आप कहेंगे महाराज जी, जिसके ऊपर बीतती है वो यही सोचता है कि मैं क्या क्या कर लूं। अरे, जिसके ऊपर बीतती है वो केवल एक काम करे, थोड़ा धैर्य धारण करे। आपको डॉक्टर सुई लगा रहा है और आप मचलते जाओ, क्या होगा? लग जाएगी। लेकिन जब सुई लग रही हो तब क्या करो? ढीला छोड़ दो अपने शरीर को, बस उससे कहो हाँ ठीक है, आराम से, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक वैसे ही जीवन में जब बहुत विपत्तियां आती हैं तो बहुत विचलित मत हो जाइए। कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। ये कलयुग पता है कैसा है? कलयुग देखता है कि किसी के व्यक्ति के जीवन में जब विचलनता आती है और वो जब तड़पता है ना, तो कलयुग को बड़ा आनंद आता है। वो और तड़पाता है, वो और ऐसा कुछ ना कुछ करता है कि आप और भयभीत हो जाओ। उस समय क्या करो? जैसे ही कोई विपत्ति जीवन में आई, आपके ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, उस समय धैर्य पूर्वक थोड़ा 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 संयमित हो जाओ, थोड़े धैर्यवान हो जाओ। हाथ पैर मत मारो ज्यादा, नहीं तो और ज्यादा आप उस स्थिति को बिगाड़ दोगे। हमारी बात समझ में आ रही है ना? किसी ने बता दिया वहां चले जाओ, वहां भाज गए। किसी ने कह दिया उधर ये कर आओ, वहां वो कर आए। किसी ने कहा चौराहे पे ये दीपक धरियाओ, धरियाए। सुबह सुबह उनको रोटी खिलाना शुरू करो। अच्छा, वैसे नहीं खिलाएंगे रोटी, पर जीवन में विपत्ति आ गई इसलिए खिलाने जा रहे हैं बेचारे को। सुबह सुबह गैयाओं को चारा डाल के आओ, तुम्हारे जीवन में जो हो जाएगा। अरे, विपत्ति आपत्ति आने पर क्यों परोपकार के रूप में ये सब क्रिया करो ना। याद रखिएगा, हम ब्रजवासी, हमारी बात एक तो मान लीजिए, जब भी जीवन में विपत्तियां आएगी ही, सबके जीवन में आनी है, उस समय धैर्यवान हो जाओ। धैर्य पूर्वक बिल्कुल विचलित मत होइए और अपने एक इष्ट जिसकी आप आराधना करते आए हैं उस पर भरोसा रखो। विश्वास के साथ बस उन पर भरोसा रखो। नाथ, जो आप करोगे सब मंगल ही होगा। कुछ दिन की उस पीड़ा को धैर्यवंत होकर के सह लीजिए। कुछ दिन में ही यह इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई इस पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अब व्यवस्थित होने में जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, ठाकुर जी को उससे बहुत पीड़ा होती है। और उससे ज्यादा पीड़ा होती है जब हम बार बार कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं। हमारे धन का दुरुपयोग इन सब क्रियाओं में होना, टोटकाओं में होना, टोनाबाजी में होना, ये करो वो करो, ये करो ऐसा करो, इन सब से कुछ नहीं होगा। और एक बात हमारी सुनिएगा, इधर देखो, यहां देखो, इतने महंगे माइक लग रहे हैं, जे आवाज में वो नेक्स्ट सी लाली की आवाज भारी पड़ गई, बताओ। सब भाई को देखने लगे।
कैसे हमारे अंदर धैर्य आए बताओ? हम धैर्य की बात कर रहे हैं। क्या बता रहा था? बहुत अच्छा एक उदाहरण आया था, भूल गया मैं। धैर्यवान, कई लोग कह रहे होंगे पहले महाराज जी खुद तो एकाग्र है जाओ। हम तो एकाग्र ही हैं, पर आप हमारी स्थिति हमारे मंच पे बैठ के देखो। कई लोग बोलते हैं व्यास जी के बड़े मजे हैं। एक दिन के लिए यहां बैठ करके प्रवचन करके देखो, आपके सामने 5000 लोग बैठे हों, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई फोन देख रहा है, कोई पर्स उठा रहा है, कोई के बालक रो रहे हैं, कोई सिर खुजा रहा है, कोई पड़ा है। अब इस बीच में सुनाओ कथा, हृदय कंपित हो जाता है, विकंपित हो जाता है, सबको बांध के रखना पड़ता है। फिर उसमें भी शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए। कई लोग इसीलिए बैठे ये कुछ गलत बोलें तो हम उसका काट पीट करके कहीं डालें, इनका विरोध करें। फिर बहुत संभल के बोलना पड़ता है। बहुत भैया कठिन काम है, कथा करना भी सामान्य बात नहीं। तो हम क्या कह रहे थे कि धैर्यवंत हो जाओ, ज्यादा विचलित मत हो। हमारे धन का जब दुरुपयोग होता है तो ठाकुर जी को बहुत श्रम होता है। और दुरुपयोग भी किसमें? लोगों के द्वारा बताए गए दुनिया भर के जो यत्न होते हैं उनमें जब हम खर्च करने लग जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं बताओ इसको मुंह पे भरोसा नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं जो करूंगा वो सही ठीक होगा। बालक को जब फुंसी या फोड़ा हो जाता है ना शरीर में, तो पहले मां चिकित्सा करती है। क्या? जोर से पकड़ लेती है उसके हाथ को, वो कहता मां देखो फोड़ा हो गया। अब बालक उसको छूने नहीं देता, लेकिन मां क्या करती है, एक दिन मौका पा करके बालक को पकड़ लेगी, दबा लेती है उसको नीचे, और पकड़ करके उसकी जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उसको दबाने लग जाती है। और उस समय बालक चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन मां कहती बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, और उसको फोड़ देती है, निकाल देती है। अब बालक ये सोचे ये तो मेरी शत्रु है, मेरा अच्छा नहीं चाहती, मुझे रुलाती रहती है, तो ये बालक की मूर्खता है। मां तो उसके भले के लिए ही कर रही है। वो हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां जो होती हैं ना, वो ठाकुर जी इसलिए देते हैं ताकि कुछ नवीन कर सकें, कुछ भला कर सकें, कुछ नवीन विचारधारा हमारे चित्त में आ सके। कई बार जीवन में आपत्तियां आती हैं तो आप विचार करते हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं नया क्या करूं, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अच्छा हो। सब कुछ सहज रहता है ना, तो आपकी बुद्धि काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। धन बहुत हो जाए, आराम बहुत मिल जाए, व्यस्तता बिल्कुल खत्म हो जाए, घर बैठे बैठे पैसा आने लग जाए, निश्चित है ऐसे व्यक्ति की बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, वो बुद्धि से कुछ ना कुछ प्रयोग करता ही रहता है, मन में विचार करता रहता है, तो उसके मन में नए नए भाव उद्दीपित होते रहते हैं। कुआं में पानी भरा बना रहे, कोई निकाले ना, दुर्गंध आने लगेगी, पर नित्य निकालते रहो, नवीनता आती है। ठीक वैसे ही हमारे चित्त में, हमारे जीवन में नवीनता के लिए ठाकुर जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उस समय धैर्यवान हो जाओ। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते हैं, और भगवान ने मन में विचार किया ये सब इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र को इन्होंने इतना श्रेष्ठ बना दिया कि आज इंद्र फूले नहीं समाता है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई कि इन ब्रजवासियों के चित्त में यह भाव प्रकट हो कि ब्रजवासी साक्षात नारायण की आराधना करें, अपने धन का दुरुपयोग ना करें। तब समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए और विश्वास दिलाया। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। पधराने के बाद में 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हो गए। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कुंपित होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाके इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए।
देव कई बार अपने साधकों को कष्ट पीड़ा दे सकता है, पर देवादिदेव कभी साधक को पीड़ा नहीं देता। इंद्र ने पीड़ा दी अपने ब्रजवासियों को, इतने वर्षों से सेवा करते आए थे, एक बार भी विचार नहीं किया इंद्र ने कि इन पर ऐसी वर्षा तो नहीं करनी चाहिए। भागवत जी में वर्णन है, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, एक बूंद हाथी के पैर के समान गिर रही है आकाश से, ऐसी वर्षा हुई ब्रज में। चंद सेकंडों में तो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, घोंटू घोंटू पानी हो गया, घुटने घुटने तक। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। भगवान बोले, अरे दौड़ो मत, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने घेरा, लेकिन कोई ब्रजवासी माने नहीं, सब इधर उधर भागने लगे। तब ठाकुर जी बोले, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गिरिराज जी को प्रणाम किया, दोनों भुजाओं से ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया, गिरिराज जी एक तरफ से ऊपर उठ गए। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया और भीतर दोनों भुजाओं से भीतर प्रवेश करते गए, बिल्कुल मध्य में पहुंच गए और मध्य में जाकर के संपूर्ण गिरिराज जी को ऊपर धारण करके भगवान ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दौड़ रहे थे सब ब्रजवासी, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, और ठाकुर जी सब चिल्लाने, ए ब्रजवासी इतकू आ जाओ। सब ब्रजवासी बोले, ओहो लाला ने पर्वत उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, हमारे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब रे पर्वत के नीचे आ गए और सबन ने निकाले अपने बांस के बड़े बड़े डंडा। अच्छा, गिरिराज जी जो है ना, जैसे ठाकुर जी ने धारण किए, हम बताते हैं कथा में कि वो गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी झूल रहे हैं ऊपर। तो सब ब्रजवासी अपने अपने डंडान को लेकर के जाएं और जहां को गिरिराज जी झुक रहे हो में वहीं डंडान को लगा करके सबरे के पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। कई लोगों ने यूं लगे पता ना क्या करें ये ब्रजवासी, कहा करें हुप हुप प्यारे। अरे भैया जी, हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय नारो है। जैसे ही गिरिराज जी नीचे को जामे तो पूछरी के लौठा कौन है, ये हनुमान जी कोई स्वरूप है। ठाकुर जी से खेलवे के काजे, ठाकुर जी के संग खेलवे के काजे गिरिराज जी में हनुमान जी पूछरी के लौठा के रूप में बैठे कि लाल जी गैया चरा के आमेंगे तो मेरे संग खेलेंगे। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो जब पूछरी को लौठाऊ आ गयो, सब ब्रजवासी इनके संग में प्रसाद आदि उठवारो। जैसे ही गिरिराज जी झूलन लगे तो ब्रजवासी सबरे जामे और जाकर के अपनी अपनी छड़ी लगावे, और जो पूछरी को लौठा जो है का जेऊ दौड़ के जावे और जाकर के ये अपनी छड़ी लगा दे, तो सबरे यही सो कहें पूछरी के लौठा की, और छड़ी लगा करके बोले हुप हुप ऊपर करो। गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं और जैसे गिरिराज जी ऊपर को जामे सम है जाए तो सब रे कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो ये एक हम हर कथा में इसको बोले। ऐसे गिरिराज जी झूल रहे हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी से गिरिराज जी को समतल बना रहे हैं। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए, अब झूल नहीं रहे, बिल्कुल सम है गए। ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके मधुर दोनों पामन को अधर त्रिभंग लली करके ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के, जैसे ये बांस टिक रहा है ऐसे ही सबन ने अपने छड़ी लगा के नीचे टिका दिए और सब ब्रजवासी खड़े है गए। लाला, ठाकुर जी बोले हाँ। बोले तू ऐसे काय खड़ा हो लाला, अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सबन ने बांस लगा दिए, गिरिराज जी अब टिक गए ऊपर ही। ठाकुर जी बोले हम बे, मैंने उंगली हटा ली, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे। अरे लाला, तू तो ऐसे बोल लो जैसे तेरी उंगली पे गिरिराज जी धारण है, सांची पूछे तो हम सबन की छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। चल नाटक मत करे, नीचे कर ले अपनी उंगली।
हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले कैसे समझाऊं भैया, अब तो मान लो जो मेरी उंगली पर टिक रहे हैं भैया। ना लाला तू एक बार उंगली नीचे करके दिखा दे, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम फिर संभालो, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। हाँ हमने छड़ी लगा ली लाला, हटा ले उंगली। 7 बरस के हैं। कितने बरस के ठाकुर जी? 7 बरस को लाला इतना बड़ो हुआ, बस इतना बड़ो, इतने बड़े ठाकुर जी। और अपनी जैसे ही कन्नी उंगली नेक ढीली करी ठाकुर जी ने, चट 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 सवन की छड़ी टूटने लगी। गड़गड़ करके महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी भागे, बस महाराज सबरे ऐसे खड़े हो गए, बोले अब तो गए, अब तो सबरे पधार जाएंगे। सब बोले लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, और जैसी उंगली लगाई सोई गिरिराज जी फिर ऊपर है गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देखें और फिर लाला की उंगली देखें। लाला तू सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का कर हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी कैसे धारण कर लियो, कैसे तेरी उंगली पे आ गए गिरिराज जी, और तेरी नेक सी उंगली पे ये गिरिराज जी कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह भैया, नेक जोर तो बोलो सबरे, ऐसी उंगली करो सबरे, करो। बाम हस्त की उठाइयो, सीधे हाथ की मत उठाइयो। सब बोलो हम जय जय हैं। अरे हम बेदारी क्यों जय जय हो? जय जय तो एक ही है, जय जय तो हमारो लाला है। बोल गिरधर गोपाल की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला रुकियो रुकियो रुकियो, दोबारा बोलियो कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले ऐसो कहा कियो भैया तेने जो तू जय जय? ना ना तू बता दे तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले कहा ना कियो मैंने। 6 दिना को पूतना आई मारवे के काज। कौन ने मारो वाको? मैंने मारो। 3 महीना को मैं सक्टासुर आयो, एक पाम ते उड़ाए दियो, मैंने मार दियो। 1 वर्ष को मैं तब तृणावर्त आयो, वाको वध कर दियो। जमुना जी में कालिया नाग रहते हो, वाके ऊपर नृत्य करके भगाए दियो। अरे कहां तक गिनाऊं, ये सबरे मैंने ही किए। और आज जब ब्रज में विपत्ति आई तो मैंने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। या हमारे भैया मैं तो जय जय हूं। और सुने मैं अब इतना कह रहा हूं, मैं तो बचपन से ही कहता आ रहा हूं कि मैं जय जय हूं। एक गोपीन ते मैंने कही सत्यनारायण की पूजा काहे करे, मेरी कर ले, मैं ही जय जय हूं। यशोदा मैया तो कह के हार गो, मैया मैं ही तेरो लाला, मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। माने ही ना है कभी। अब तो है गो भरोसा कि मैं ही जय जय हूं, गिरिराज जी मैंने उठाए हैं। ब्रजवासी सब एक दूसरे देखें, कहें चल लाला अब बात न मत बनावे, चुप है जा, जय जय बनो हमारी जान को। ठाकुर जी तुम्हें भरोसा ही ना है। बताओ कौन ने मारी राक्षसी? बोले तैने ना मारी। हमारे ब्रजमंडल में वो ही आ सके जाके जीवन में बड़े पुण्य होंगे। ये जितने राक्षस आए ना, इनमें पुण्य उन्य ना आए। ये सबरे ब्रजमंडल में जबरदस्ती घुस गए, और जैसे ही घुसे तो इनके नेकाद जो पुण्य हेकाए उनके बल पे कछु देर टिक पाए। तेरे पास आते आते इनके पुण्य खत्म हो गए, अपने आप ही पुण्य छीन मर गए। और मरे मराए इनमें हाथ लगा के यूं कह रहा हूं मैं जय जय हूं। ब्रजवासियों की बात सुनकर के ठाकुर जी कह रहे नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। लाला तू जो कहेगो सबरी बात मानेंगे, तू जो कहेगो सब बातन पे हमको भरोसा है, लेकिन तू यूं कहेगो कि तू भगवान है, तू जय जय, या बात हम ना मान सके। जे बात ना है लाला। ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक पड़े। ठाकुर जी बोले ये इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं। क्यों? मैं परब्रह्म हूं, मैं अपने ऐश्वर्य को इनके सामने प्रकट कर देता हूं, पर इनका प्रेम इतना विशाल है कि उस प्रेम के सामने मेरा ऐश्वर्य छोटा पड़ जाता है।
इनका प्रेम इतना विकसित हो चुका है कि उस प्रेम के आगे मेरा ऐश्वर्य, मेरा भगवत तत्व वो टिक नहीं सकता है, उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी खड़े खड़े स्वीकार कर रहे हैं, अरे भैया नाराज मत हो, मैं मैं जय जय नहीं हूं। अरे भैया जी गिरिराज जी मैंने नाए उठाए हैं, लेकिन लाला ही टिक तो तेरी उंगली पे ही रहे। तू सांची बता तेने कौन सा टोटका कियो है? यशोदा मैया ने कोई कवच ववच पहना रखो तो है, तेने कोई बाबा मोड़ाते बात सुन करके कछु तो की हो बात, तुम्हें इतनी शक्ति आई है। ठाकुर जी बोले भैया मैंने कछु ना किया, ये सब आप ब्रजवासी इनको आशीर्वाद है, वही सो मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। और हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति ठाकुर जी अपने मुख से ठाकुर जी गा रहे हैं। कैसे उठाए मैंने गिरिराज जी? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया 3 बल लगे हैं गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले कौन से 3 बल? बोल पहलो कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने इतनो माखन खायो, आप सबन के घर ते चुरा चुरा के माखन खायो, आप सबन की मेहनत ते निकारो भयो माखन मैंने चोरी करके खायो, वही माखन से मुंह में बल आ गए हो। पहलो। दूसरो कछु गोपन करी सहाय, इतने सारे गोप ग्वाल आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता करी भैया गिरिराज जी उठावे में। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, हम तो अपनी छड़ी न ले लेके खड़े, पर छड़ी तो टूट गई, हम तो तेरी सहायता कर ना पाए, तो फिर तुम यूं क्यों करो, हमने सहायता करी। ठाकुर जी बोले तुम बड़े सीधे हो। अरे भैया जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तब तक तो माखन को बल हो, वाक्य बाद आप सबरे आश्चर्यचकित है कि मेरी ओर देखने लगे, तो आप सबके भीतर से सबन की शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये अपलक नेत्रन से जो आप सब मुंह को देख रहे हो ना, आप सबन की नेत्रन से ही मुंह में शक्ति आती जा रही है, और वही से मैं गिरिराज जी उठा रहा हूं। ब्रजवासी ताली दे दे के हंसन लगे, ओ अब तो चली वारे नंद के लाला, अभी तक तो मक्खन चुराया कर, तो हमारी शक्ति चुराने लगो। तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ रही है हम में, शक्ति चुरा ली है लाला ने। लइयो रे छोरा सबरे 56 भोग के लेके आओ। और महाराज जैसे ठाकुर जी ने कही आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी लगन लगे सबरे 56 भोग पावे। नंद बाबा आके बोले अरे भैया तुम्हें नेक क्यों नहीं पड़ रही है, हैं? वो इंद्र इतनो कोप कर रहा है, लाला गिरिराज जी धारण कर, और तुम सबरे जम रहे हो। अरे कोई समय होए करे प्रसाद पावे को। अरे बाबा तू ना जाने, जे तेरे नेक से लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है, हम सबन की शक्ति ले ली है, वही से गिरिराज जी उठाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे, सो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। या हमारे बाबा तू चुप रहे, हमें पान दे। ठाकुर जी बोले बाबा से, बाबा इनको पान दो सबन को। और सब ब्रजवासी पा रहे हैं, और पा करके महाराज बढ़िया कचौड़ी उड़ामे, जलेबी उड़ामे, मोहन थार उड़ामे, सब प्रेम सब पामे। और पाके फिर जाके लाल जी के आगे देखने लगे, वो लाला मोहन थार खा के आया हूं, तो कुछ देख रहा हूं, देसी घी की सबरी शक्ति तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले हम ये देखते रहे, उठाऊं गिरिराज जी। ऐसे सब सीधे साधे भोले। मैंने भैया एक दिन कथा में कही, ठाकुर जी को प्राप्त करने में ज्ञानी पीछे छूट जाएगा, वैरागी पीछे छूट जाएगा, विरक्त पीछे छूट जाएगा। ठाकुर जी को पावे में सबते आगे रहेगो भोलो, सबते आगे रहेगो सीधो, सबते आगे रहेगो बोंदू। ब्रजवासी जैसे बन जाओ, सरल सहज। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया हमारे ब्रज को सबसे बड़ा उत्सव है, जन्माष्टमी तो बड़ा उत्सव, राधाष्टमी तो भी बड़ा उत्सव है, गोवर्धन पूजा। सब ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात्रि तक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उछल उछल करके सब ब्रजवासी उत्सव कर रहे हैं। और ठाकुर जी मधुर एक ही मुद्रा में खड़े हैं,
सब ब्रजवासी इनको सुख दे रहे हैं। भैया रसिक जन तो ऐसो भी कहें कि इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गई, ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता चल गई कि ये तो भगवान है। अरे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सके कोई बालक? तो फिर बोले इंद्र ने वर्षा धीमी करनी चाहिए, पर तभी ठाकुर जी ने कही ये सब ब्रजवासी इतना प्रेम भर के मुंह को देख रहे हैं, ये सब ब्रजवासी घेर के मेरे आसपास खड़े हैं। अरे इंद्र तो पे जितनो भंडार हो उतना लुटाए दे, ये सब ब्रजवासी मेरे समीप रहे आएंगे। तब इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा की। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा है गई है कि ये सब ब्रजवासी मेरे समीप खड़े रहेंगे, ये सब ब्रजवासी मुंह को देखते रहेंगे। एक बात कहें, ठाकुर जी को वैष्णवन को देखना बहुत अच्छा लगे। आप लोग जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं ना, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनका दर्शन करने आता है। पर कई लोगों को मैंने देखा है वो जाएंगे प्रणाम करके निकल गए। अरे ऐसे दर्शन थोड़ी होते हैं। हाँ ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है जाए, आपको कह दिया जाए कि चलो चलो, बात अलग है, पर दर्शन कैसे होने चाहिए? एक एक छवि ठाकुर जी की आपके नेत्रन में बस जाए, एक एक श्रृंगार स्पष्ट आपको याद रहे। कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी? वो है श्रृंगार। नेत्रन में धारण करके ठाकुर जी को विराजमान कर लो और वही छवि को फिर बाहर आकर के देखते रहो, चिंतन करते रहो। दूसरी बात, ठाकुर जी के सामने जब भी जाओ, अब देखो लोग प्रसाद लेके क्यों जाते हैं, माला लेके क्यों जाते हैं, इसके पीछे कारण पता है? उनको प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए लेके जाते हैं। पर एक बात बताओ, आपको भी पता है कि आपसे आगे 1000 वैष्णव हैं और उन सबन के हाथ में भी प्रसाद है, उन सबन के हाथ में वो माला है, तो एक ही चीज से ठाकुर जी कितना प्रसन्न होंगे। कछु ऐसा लेके जाओ जो कोई नहीं लेके जा रहा है। वहां में सबसे बढ़िया पता कहा है, कछु मत लेके जाओ, ठाकुर जी के सामने जाओ और ठाकुर जी तो जाके बस यूं को लाला तो पे तो सब कछु है, तुम पे तो सब है, कोई जरूरत तो है ना है तुम्हें। अपने हृदय के कछु भाव सुनाया। और भीड़ बहुत ज्यादा है तो दर्शन करके आओ, बाहर खड़े खड़े सुना दो, ठाकुर जी के कान खूब बड़े हैं, सुन लेंगे। और हमें तो एक बहुत बढ़िया लगे भैया, ठाकुर जी के आगे जाओ और ऐसा कछु करके आओ जैसे ठाकुर जी हंसें, ठाकुर जी को अच्छा लगे, ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं, वो प्रसन्न हो जाएं। हमारे कई सारे वैष्णव सुबह भी आमे, उन सबन को देखो ऐसे चंदन वो ब्रज की रज यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा करके यहाँ तक लगा लें। ये हमारी ब्रज की परंपरा, इतनो सारो चंदन काय को पोतले हैं। तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी के सामने हाउ बिलाऊ से बन के जाओ, तो का होएगा, ठाकुर जी देख के जोर से हंस जाएंगे, ओ देख कैसे बन के आए हो। ठाकुर जी को देख के नेक हंसी आ जाएगी। और यदि ठाकुर जी हमको देख के मुस्कुरा गए, सोचो, ठाकुर जी किसी को देख के यदि मुस्कुरा जाएं तो वहां पे भैया त्रिभुवन वार दो, त्रिभुवन वारी वारी जावे वह व्यक्ति के, जहां पर ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं। इसलिए कभी भी वृंदावन जाओ, कहीं दर्शन करवे जाओ, ऐसी कोई योजना बना करके जाओ। अब योजना भी हम नहीं बताएंगे भैया, हम तो बस आपको मार्ग बता रहे हैं, योजना खुद बनाओ। ऐसी कोई योजना बना करके जाओ कि ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न हो जाए।